बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टॉपिक में डिवोर्स के मतलब बात की थी कि किस तरह डिवोर्स हो सकती है और कैसे कैसे हो सकती है। अब इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे ना वो करेंगे तलाक़ की कितनी काइंड्स हैं। अब यहाँ पे तलाक़ की 3 काइंड है। नंबर 1 तलाक़ एहसन, नंबर 2 तलाक़ एहसान, नंबर 3 तलाक़ बिद्दत और तलाक़ बदाई। ये 3 डेफिनेशन है या 3 तरीके हैं मोड्स ऑफ डिवोर्स। अब जो पहला तरीका है जिसको तलाक़ एहसन कहते हैं, उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स मेड ड्यूरिंग अ थर्ड पीरियड बिटवीन मेंस्ट्रुएशन फॉलोड बाय अब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर द पीरियड ऑफ इद्दत। यानी एक इद्दत का पीरियड, यानी एक जो थोर होता है ना उसके दरमियान। अब जो तलाक़ एहसन होती हैं ये उसका दूसरा तरीका हो जाता है। दिस कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग सक्सेसिव थोर, नो इंटरकोर्स टॉकिंग प्लेस ड्यूरिंग एनी ऑफ 3 थोर। यानी जो 3 पीरियड गुजारने होते हैं उसमें से उसको ये कहते हैं कि 3 पीरियड के दौरान तक अगर नहीं होता जो तो तलाक़ कंसीडर होगी। उसके बाद तलाक़ बिद्दत और तलाक़ बदाई। यानी तलाक़ बदाई यानी एक ही सिंगल टाइम में 3 की 3 डिवोर्स दे दें, उसको तलाक़ बिद्दत कहते हैं। 3 प्रोनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग अ सिंगल थोर इधर इन 1 सेंटेंस, यानी एक ही सेंटेंस में दे दे, एक ही दफ़ा दे दे। और इन सेपरेट सेंटेंस, आई डिवोर्स 3 टाइम, आई डिवोर्स, आई डिवोर्स, आई डिवोर्स, यानी मतलब एक ही थोर में 3 दफ़ा तलाक़ दे दे तो वो भी कंसीडर होगी। लेकिन इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, सिंगल प्रोनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग थर्ड क्लियरली इंडिकेट एन इंटेंशन इरिवोकेबल टू डिसॉल्व द मैरिज, आई डिवोर्स 3 टाइम, फिर उसको रिवोक नहीं किया जाता। लेकिन शिया लॉ में ये डिवोर्स कंसिडर नहीं होती, ना ही वो डिवोर्स को मानते हैं। ये सुन्नी लॉ के मुताबिक अगर एक सिंगल टाइम उसने 3 दफ़ा डिवोर्स देती, चाहे ओरली दे दी है या राइटिंग में दे दी, तो वो कंसिडर होगी। शुक्रिया।